हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप लोग जानते हैं, मैंने बताया था अपने प्रोफेशन के बारे में। मैं एक बैंकर हूँ, बैंक में जॉब करती हूँ और एज ऑफिसर काम कर रही हूँ बैंक में। तो उस वीडियो में एक कमेंट आया था, मैडम ने कमेंट किया था कि आप चैलेंजेस के बारे में बताइए, जो भी बैंकिंग सेक्टर में चैलेंजेस हैं आप फेस कर रही हैं उसके बारे में। तो आज ये वीडियो उसी टॉपिक पे बनाने वाले हैं कि पर्सनली जैसे कि हम बैंक में काम करें तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है आपको डे टू डे, मतलब डेली आपके पास क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि आप रोज़ नए कस्टमर से मिल रहे हैं तो रोज़ एक नया चैलेंज है आपके लिए, तो रोज़ उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देख के आप डिमोटिवेटेड हो जाएं कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा नहीं है या भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है, उसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं, एडवांटेजेस नहीं। एडवांटेज किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तो अगर आप लोगों को जानना है कुछ और भी जैसे एडवांटेजेस के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जैसे कि पता चला कि मैम जो भी कमेंट किए हैं उन्होंने पूछा है कि क्या चैलेंजेस है, तो इस वीडियो में हम चैलेंजेस डिस्कस करेंगे कि आई फील कि ये चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं डे टू डे। तो हम बोलना चाहेंगे कि पहला जो कि है आपका फर्स्ट पॉइंट जो मेरे हिसाब से वो है लॉन्ग वर्किंग आवर्स। तो आपको लंबा मतलब काम करना पड़ता है। जैसे अगर आप 10 बजे का टाइमिंग है 10 से 5, बट वो 10 से 5 नहीं होता, 10 से 6, 10 से 7 बजे तक आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि काम है तो काम ख़त्म करके ही आपको जाना पड़ता है। क्योंकि कस्टमर का काम है तो फिर कस्टमर भी आपसे सेटिस्फाइड रहते हैं कि उन्होंने जो आपको काम दिया वो आप काम ख़त्म कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक चैलेंज है, क्योंकि आप जैसे आप लेट अगर ऑफिस से निकल रहे हैं तो फिर लेट आप घर पहुँच रहे हैं, फिर घर भी आपको मैनेज करना है। एज ए लेडी आपको घर मैनेज करना है, तो घर भी जाके आपको अपना घर का जो भी काम है जैसे कि खाना बनाना हुआ या खुद के लिए टाइम निकालना, वो थोड़ा एक मुश्किल है मेरे हिसाब से। वो जो कि हमको लगता है कि हाँ वो क्या एज अ चैलेंज है। तो आपको है कि अगर आप बैंकिंग में है तो आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स आप मान के चलिए कि वो होने वाला है। अगर आप एज अ पीओ हैं तो, एज एन ऑफिसर हैं तो, अगर आप क्लर्क में हैं तो टाइमिंग फिक्स है 10 to 5 है। तो आप 10 से 5 काम कीजिए और घर जाइए। बट एज एन ऑफिसर कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो आपको वर्किंग आवर आपका लंबा जाता है। ठीक है, तो वो एक पॉइंट है कि जो और एक चैलेंज है जो आप लोग फेस करेंगे आप लोग। और ये वो जो हम बताएं वो था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आपको मतलब स्ट्रेस। अब बैंकिंग में जॉब में किसी भी जॉब में है तो आपको स्ट्रेस होना ही है। क्योंकि जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी फाइनेंशियल चीज़ है, क्योंकि आप फाइनेंशियल जगह में बैठे हुए हैं तो फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में आपको एक तो मतलब सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि ये काम है। अगर कुछ उसमें से आपको सही सारा काम सही से करना है, ताकि आप मतलब कुछ भी परफेक्शन से करना होता है तो उसमें है कि आपको स्ट्रेस होगा ही। ऊपर से है कि आप लेट तक काम करें तो उस वजह से भी आपको मतलब प्रॉपर टाइम आप नहीं दे पाएंगे, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उससे आपको स्ट्रेस होता है। कि हमको तो होता है स्ट्रेस कि अगर बहुत लंबा ऑफिस में बैठना पड़ा तो फिर वो एक स्ट्रेस का कारण है। तो जैसा कि आजकल हो रहा है स्ट्रेस, आप सबको हो रहा है, सारे जॉब में स्ट्रेस है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंकिंग में स्ट्रेस है, सारी जॉब में स्ट्रेस लोग देख रहे हैं। बट आप अगर एज अ फाइनेंशियल सेक्टर में है तो आपका ये एक चैलेंज ये भी है कि आपको मतलब स्ट्रेस लेवल आपको देखना है। अपना स्ट्रेस लेवल को आपको खुद ही कम करना पड़ेगा। स्ट्रेस तो होना ही, आप किसी काम को कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस होगा ही, लेकिन उस स्ट्रेस को मैनेज फिर आपको करना पड़ेगा। आपको सोचना है कि नहीं स्ट्रेस हो रहा है तो फिर हम उसको कैसे ओवरकम करेंगे, उस स्ट्रेस को कैसे कम करेंगे, क्या एक्टिविटी का। जैसे हम अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए हमको पसंद है कि गाना सुनना, ठीक है, तो हम गाना सुनते हैं। जैसे कि कोई भी काम करते करते अगर स्ट्रेस हो रहा है हमको, या फिर हम बहुत ज़्यादा लग रहा है कि नहीं बहुत काम है, तो घर आने के बाद कम से कि आप लोग को बताएं कि हमको गाना सुनना पसंद, तो घर आने के बाद मेरा रहता है कि हम थोड़ी देर अपने आप को काम रखें और कोई अपना फेवरेट सॉन्ग सुने, अपने मूड को थोड़ा अच्छा करें, या फिर हस्बैंड से बात करें, कुछ भी डिस्कशन करें कि हाँ ये हुआ है ऑफिस में या ऐसा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। तो वो आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा उसमें आपको, क्योंकि आजकल में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि स्ट्रेस को मैनेज करना। और सिर्फ जॉब में ही नहीं, हर जगह आजकल स्ट्रेस है। तो इसलिए अपना मेंटल हेल्थ को देखते हुए हमेशा इंसान को सोचना है कि नहीं कम से कम स्ट्रेस लिया जाए। बट अगर आप जॉब में हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, तो स्ट्रेस वन ऑफ द मोस्ट मतलब चैलेंज है जो आप फेस कीजिएगा। वो जब अगर आप ज्वाइन करेंगे बैंक तो आपको पता चलेगा, या फिर कोई भी जॉब ज्वाइन करें तो आपको पता चलेगा। स्टार्टिंग में तो लगता है कि नहीं चलो अच्छा है, लेकिन लगता है कि हाँ नहीं स्ट्रेस तो हर जॉब में है आपका। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है कि जैसे कि जो भी डिफ़िकल्ट कस्टमर है, डीलिंग विद अ डिफ़िकल्ट कस्टमर। क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर होते हैं कि वो समझते नहीं है किसी चीज़ को, मान लीजिए, और मान लीजिए कि आपकी वो बात से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, और मान लीजिए कि ठीक है कभी किसी से कोई गलती हो गया तो फिर उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा वो मतलब सेग्रीगेट कर देते हैं उस चीज़ को। फिर उस जगह आपको
डाउन होना पड़ता है कि नहीं चलो ठीक है गलती है तो फिर बट तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको कस्टमर से डील करना है, क्योंकि आप फ्रंट पे हैं, आप फ्रंट डेस्क में बैठे हुए हैं, कस्टमर को कुछ बताना। और ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को सब कुछ पता है, ऐसा नहीं कि अगर हम बैंकिंग में तो हमको सब कुछ पता है बैंकिंग के बारे में, सारा प्रोडक्ट्स के बारे में, सारा किसी कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो कि उसको सारा कुछ A to Z का कुछ कोई एक सवाल कर दे तो उसको सारा कुछ पता है। हाँ, हम लोग कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम लोग को सारा कुछ नॉलेज रहे, बट बहुत बार होता है कि हाँ किसी चीज़ के बारे में कम नॉलेज है, तो वो पॉसिबल किसी के एंड में भी पॉसिबल नहीं कि एवरीवन इज़ परफेक्ट, वो नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे कस्टमर उसमें गुस्सा जाएंगे या मतलब चिल्लाने लगेंगे या बोलने लगेंगे कि नहीं आपको नहीं पता है, बैंक में बैठे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए, वो वन ऑफ द पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए, बट हाँ हो सकता है कि नहीं पता हो। तो मान लीजिए जब हम एज ए स्टूडेंट थे तो हम भी बैंक में जाते थे तो वो भी बोलते थे कि नहीं ये चीज़ हमको नहीं पता, आप वहाँ पूछ लीजिए। तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ चलो हो सकता है कि उनको नहीं पता हो, उसके लिए कोई और अलग काउंटर बना हो तो हाँ, बट वो बहुत बार हो जाता है कि लोग नहीं समझते उस चीज़ को। तो उस कस्टमर से डील करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि फिर वो एक बहुत बड़ा चीज़ बन जाता है, सबके साथ ऑकवर्ड, सबके सामने ऑकवर्ड फील होना हो जाता है, कभी बहस हो जाता है किसी से। तो उस चीज़ को कि आपको कस्टमर से भी अच्छा रिलेशन बना के चलना है, ताकि क्योंकि जो भी बैंक में पैसा रख रहे हैं वो है कि कस्टमर का ही पैसा वो रख रहे हैं, पब्लिक का ही है पैसा, तो उनसे भी अच्छा बिहेवियर मेंटेन करना होता है। और उससे स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। किसी से आप लड़के आइए, मान लीजिए किसी से ऑफिस में लड़ाई हो गया, आप घर आ रहे तो बेफजूल का है कि आपको स्ट्रेस होगा, उस वजह से क्या लड़ाई हो गया, इससे भी मतलब का, तो वो चीज़ है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक चैलेंज है जो फेस करते हैं हम लोग अपना बैंकिंग जॉब में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है मतलब कि जो भी आपका वर्क लाइफ बैलेंस है, काम और घर, काम और ज़िंदगी। जैसे आपका काम अलग है, प्रोफेशन अलग है, आपका पर्सनल लाइफ अलग है, तो काम के साथ अपने पर्सनल लाइफ को मैनेज करना, बैलेंस करना, वो भी आज के डेट में एक चैलेंज बन गया है। क्योंकि अगर आप लेट तक ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका स्ट्रेस उससे बढ़ रहा है, तो आप घर में उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, या अपने लाइफ में जो आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो एक ये चीज़ है कि आपको घर, प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ के बीच में एक सामंजस्य बनाना ही पड़ता है कि ठीक है जो है सो है, वो ऑफिस तक ही इसको रखा जाए, फिर ऑफिस से घर आने के बाद घर के बारे में सोचना है, घर में जो भी हैं, सास है, ससुर है, हस्बैंड है, बच्चे, तो उनके बारे में सोचना है, मम्मी पापा है, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। बिकॉज आप फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करने से क्या होता है कि एक तो आप स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं, जो कि एक पॉइंट है, और बहुत सारी चीज़ों से आप डील कर सकते हैं, मतलब वो चीज़ है। तो इसीलिए एक जो एक बहुत बड़ा चैलेंज आज की डेट में है कि वर्क लाइफ बैलेंस, कि काम और घर के बीच में जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना। क्योंकि आजकल हम बहुत लोग देख रहे हैं कि मतलब मेंटली बहुत परेशान हैं, तो इसीलिए वो एक बहुत चीज़ है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस अपना मेंटेन करें। वो और आज की डेट में वो एक चैलेंज है कि आपको मेंटेन करना है। तो वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि लोग इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे अपने वर्क को और अपने लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। तो वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज मेरे हिसाब से है। उसके बाद है कि आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग होता है, बैंक ऑफिसर जो भी हैं उनको ऑल इंडिया पोस्टिंग कहीं भी दिया जा सकता है। बैंक क्लर्क में ऐसा नहीं है, बट बैंक ऑफिसर में है कि आपको कहीं भी ऑल इंडिया पोस्टिंग दिया जा सकता है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको नई जगह जाना है, तुरंत वहाँ पे शिफ्ट होना है, अपने आप को मैनेज करना है, नया जगह, नया लोग, नया घर, लोग, बहुत कुछ है जो आपको मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि अपने आता है पीजी का स्टेबल है, फिर वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो वो बहुत एक बड़ा चैलेंज है आज के डेट में कि आपको बार बार शिफ्ट करना पड़ता है। तो वो एक मेरे हिसाब से वो एक चैलेंज लगता है कि हाँ वो भी एक टेंशन का चीज़ है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एक चैलेंज वो भी है कि आज के डेट में बहुत सारे बैंक हो गए, गवर्नमेंट बैंक के साथ, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के साथ प्राइवेट बैंक बहुत ज़्यादा हो गए आज के डेट में। तो आपको कस्टमर से, जैसे है कि कस्टमर से एक रिलेशनशिप बनाना है। जो भी कस्टमर आपके यहाँ पे अच्छे कस्टमर हैं तो उनके जाते हैं कि हाँ उनसे एक आपको उनको ही आपके यहाँ पे फ़ंड रखना है या फिर बिज़नेस देना है। तो वो चीज़ है कि आपको कोई भी कस्टमर से एक रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, ताकि वो जब भी बैंक में एंटर करें तो आपको, जब बहुत सारे कस्टमर हैं जैसे कि जिससे मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है जो, तो जब भी आते हैं तो हाँ मतलब होता है कि अगर हम नहीं है तो फिर हमको फ़ोन करेंगे कि आप नहीं हैं या छुट्टी में हैं या फिर कुछ भी। तो वो एक रिलेशनशिप आपको कस्टमर से मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो वो एक चैलेंज भी है, उसको हम चैलेंज भी बोलेंगे, और एक बहुत पॉजिटिव चीज़ भी है कि आप मतलब किसी के इतना किसी को हेल्प कर रहे हैं कि वो हेल्प कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर वो कोई कहीं आ रहा है तो फिर वो आपको खोज रहे हैं किसी भी काम के लिए। तो एक चैलेंज भी है और प्लस एडवांटेज भी है मेरे हिसाब से, बिकॉज अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में है तो आपको सर्विस अच्छा देना पड़ेगा, तभी कस्टमर आपके यहाँ पे आएंगे, तभी मतलब कोई भी बिज़नेस में या फिर आप प्रॉस्पर होंगे। मान लीजिए जो लोग बिज़नेस करते हैं उनको भी ये चीज़ है कि उनको भी सर्विस अच्छा देना पड़ता है। मान लीजिए कोई दुकान में जा रहे हैं, अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो हम लोग उसके पास नहीं जाएंगे नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि ऑप्शन बहुत है। तो सेम चीज़ है बैंक में भी, बैंकिंग में भी ऑप्शन बहुत है, बहुत सारे बैंक आजकल आ गए हैं, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर तो थे ही, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत सारे बैंक है। तो वो लोग उनका सर्विसेज जो है, उनके सर्विसेज से हम लोगों को सर्विसेज को मैच करना है, वो जिस टाइप का सर्विस दे रहे हैं हम लोगों को भी उस टाइप का सर्विस देना है, ताकि कस्टमर हमारे साथ जुड़े और हमारा बिज़नेस ग्रो करे, हमारा बैंक ग्रो करे। तो वो चैलेंज है, क्योंकि आजकल मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है बैंकिंग।
तो ये सब चैलेंजेस जो हैं वो हम लोग डे टू डे रूटीन में मतलब देखते हैं कि हाँ ये सब प्रॉब्लम में हम लोग फेस कर रहे हैं, ये चैलेंजेस है। और प्रॉब्लम्स नहीं है, चैलेंज है, तो चैलेंज को आपको ओवरकम करना है। जो भी चीज़ हम बोले कि उसको ओवरकम करना है। किसी भी काम, सब चीज़, सारी, किसी भी आप जॉब में जाइए तो बहुत ही ये सारे जॉब में ये सेम चीज़ है कि आपको मेहनत तो करना पड़ता है। आप जॉब कर रहे हैं तो बिना मेहनत का तो आपको कोई सैलरी देने वाला है नहीं, तो आपको मेहनत करना है। हाँ, उस चीज़ को आपको मैनेज करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है ज़्यादा, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है कि आपको किस तरीके से आप स्ट्रेस मैनेज कर रहे हैं। अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, घूमना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है, और अपने डियर वंस को टाइम देना है या अपने आप को टाइम देना है कि हाँ ये हम क्या कर रहे हैं। तो वो सब, ये सब चीज़ है। तो इतना इस वीडियो में इतना ही। और जो मैडम ने मुझसे सवाल किया था शायद उनका आंसर मिल गया हो, और अगर उनको लगता है कि कुछ और भी जानना है जॉब के बारे में तो वो आप कमेंट कर सकती हैं, या कोई भी कमेंट कर सकते हैं। किसी भी उनको लगता हो कि कुछ सवाल पूछना है जो लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि हम जब बैंक में नहीं थे, हम तैयारी कर रहे थे बैंकिंग का, तो मेरे मन में बहुत सारा सवाल था कि कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता। बट तब उतना माध्यम नहीं था कि हम किसी से कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि उतना ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब है कि आप कनेक्ट कर सकते हैं, इतने किसी भी लोग से आप पूछ सकते हैं कि क्या है। तो अगर किसी को लगता है कि कोई और सवाल है उन लोगों के मन में इससे रिलेटेड, तो काइंडली आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। जितना मेरे से हो पाएगा हम उसका जवाब देंगे। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अभी तक का, उस हिसाब से हम आप लोग आंसर करेंगे कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो थैंक यू और हैव अ नाइस डे।